वेलकम बैक टू माय चॅनल। तो कशा आहात तुम्ही? तो मैंने ना सुबह से कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया है और जस्ट अभी बज चुके 6 और जस्ट मैं देखिए बाल छोड़ के वैसे वैसे बैठी हूँ व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। तो मैंने ना सुबह से व्लॉग नहीं बनाया था इसलिए कि कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा ऋतिका वो बहुत ही बिजी थे। जो उनका जो इवेंट है ना, तो उसकी वजह से ना वो बहुत ही बिजी है। जब तक जो इवेंट ख़त्म नहीं हो जाता है ना, उन्हें चैन की नींद नहीं आती है, वो बहुत टेंशन में रहती है। तो वो काफ़ी बड़ा इवेंट होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि रात को हमने सारे जूसिस वगैरह बॉक्स में डाल के कार में रख दिया था, क्योंकि वो लोग आज आ रहे हैं। तो आज वो 2 बजे अराइवल हो रहे हैं गोवा में। तो कल रात को बीती थी, वो बहुत ही बिजी थे। जस्ट वो सब कुछ बॉक्स अंदर रख के वो आ गए ऊपर खाना खाने। जब ऊपर आए तो उन्हें ना एक अजीब सी हो रही थी, मतलब पता नहीं क्यों उन्हें ना फीवर आ गया था। तो फीवर आ गया था तो थोड़ा सा उन्होंने खाना खाया और उसके बाद मैंने एक क्रोसिन दे दी। ओके, खाना खा के टैबलेट लेके वो सो गए। तो नेक्स्ट डे जो आज जब सुबह उठे, पता नहीं उन्हें ना उसे एक चक्कर से आने लगी, चक्कर आने लगे। बाद में वो लोग टॉयलेट गए, वहीं वहीं पे बैठ गए थे। तो वो चल नहीं पा रहे थे। उसके बाद ना उनकी उल्टी आने लगी, तो उन्हें उल्टी की। ओके, बाद में वो बैठ गए तो पूरा पसीना पसीना था हो रखा था बॉडी, और चक्कर से आने लगे थे। तब मम्मी को बोला गंजी बनाओ, यानी पैज जो उकड़ा राइस रहता है ना बॉल, तो गंजी बना, वो खाने से ना थोड़े अच्छा लगेगा। तो उसने बाद में गंजी खाई अराउंड 8 बजे। उसने सारा का सारा उल्टी कर दिया। तो मैंने ना ऋतिक पापा को पहली बार देखा है वोमिटिंग करते हुए। तो इतने साल से ना मैंने कभी देखा नहीं था ऐसे वोमिटिंग करते हुए। मतलब कभी वो बीमार बहुत ही कम पड़ते हैं बीमार, तो इस बार पता नहीं कैसे। और ये आज तक ना क्लाइमेट तो देखा आपने, धूप है और हल्की हल्की बारिश आती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो उसके बाद मैंने ऋतिक पापा को बोल दिया है कि चलो चलते हैं डॉक्टर के पास और जाके दिखाते हैं। तब हम गए सुबह 8:30 या 9 बजे हम लोग गए कि 9 बजे डॉक्टर आता है। डॉक्टर के पास गए, दिखाया और मेडिसिन सबको दे दिया। ओके, जब आके फिर से गंजी वो बनाया हुआ था वो फिर से खाया उसने, खा के टैबलेट ले लिया। अगर हम औरतें अगर बीमार पड़ते हैं ना तो आके सो सकते हैं, पर वो लोगों का ऐसा नहीं है, काम रहता है। अगर वो कंपनी में काम करते हैं ना तो एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं फ़ोन करके। ऐसे इवेंट वालों को ना छुट्टी नहीं मिलती है। जब आपने इवेंट ले लिया हो ना, उसको आपको ना कैसे करके कंप्लीट करना होता है। तो टैबलेट लेके ना थोड़े रेस्ट किया उसने। बाद में वो 2 बजे वो लोग आने वाले थे क्लाइंट, तो 1 बजे फिर से वो गंजी खा के वो चले गए। तो अभी वो फिलहाल थोड़ा ठीक है और अभी बहुत बिजी भी है, वो अभी गए हैं इवेंट के लिए। ओके, सुबह से कोई व्लॉग नहीं बनाया था। तो अब मैंने व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया है कि आप लोगों को ना मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था कि रिची को मिलने के लिए कोई आ रहा है। कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। तो फाइनली उसने अब भी जस्ट अभी फ़ोन किया, वो लोग आ रहे हैं अभी भी अभी। तो मेरे लिए मतलब क्या बताऊँ, मैंने सोचा था कि जब वो आएंगे उनके लिए मैं कुछ बनाऊंगी, उनके लिए मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी। उन्होंने जस्ट अभी कॉल किया कि हम लोग पहुंच गए हैं परवरी, तो हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। तो क्या बताऊँ अभी सब कुछ मिस हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। मैं आप लोगों को बताती हूँ वो लोग कौन है। वीडियो में ना उन लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि हम लोग आपके वीडियोस देखते हैं और नेक्स्ट मंथ अभी हम लोग गोवा आ रहे हैं। वो लोग गोवानी है, कोलवाड़े में रहते, सॉरी कोलवा में रहते हैं। वो बहुत ही कन्फ्यूज रहती है, कोलवाड़े और कोलवा में रहते हैं। ओके, वो लोग मुझे बोला था, मुझे कमेंट किया था कि ऐसे ऐसे हम लोग तुम्हारे वीडियोस देखते हैं, हम लोग आ रहे हैं। वो लोग ना यूके में रहते हैं, यूके में वो लोग का जॉब करते हैं। तो मुझे कमेंट किया था कि हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ, तो हम तुम्हारे घर आएंगे, तो प्लीज़ तुम्हारा कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। तो मैंने ना इंस्टाग्राम का लिंक उनको शेयर किया था। जब मैंने इंस्टाग्राम लिंक उनके साथ शेयर किया तो उन लोगों ने मुझे कॉल किया, कॉल करके हम लोगों ने अच्छी बातें की। तो बोल रहे थे कि हम तुम्हारे वीडियोस देखते हैं, हमें बहुत ही पसंद है, स्पेशली ऋत्विक उन्हें बहुत ही पसंद है। ओके, तो बोल रहे थे कि हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे घर मिलने के लिए। तो मैंने बोला आ जाओ, डायरेक्टली हमारे घर ही आ जाओ, वो अच्छी बात है कि नहीं। तो जस्ट और मैंने ना उनको बोल दिया था कि जब आप लोग आएंगे एक दिन पहले मुझे कॉल करो, तो थोड़ी बहुत मैं प्रिपरेशन भी करूँगी, उनके लिए कुछ बनाऊँगी। मैं सोचा था उनके लिए कुछ पनीर मोमोज बनाऊँगी। तो देखिए जस्ट अभी भी उन लोगों ने कॉल किया है कि वो लोग अभी आ रहे हैं। तो सब कुछ गड़बड़ हो गया और मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है कि वो लोग आ रहे हैं और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं बना पाऊँगी। तो जस्ट मैंने अभी ऋतिक पापा को कॉल किया है, तो बोला कि वो लोग आ रहे हैं। ऋतिक पापा तो बहुत ही एक्साइटेड हो गए उन लोगों से मिलने के लिए। तो वहाँ पे इवेंट भी चल रहा है, सेटअप चल रहा है। तो ऋतिक पापा बोले लगे मैं आता हूँ, और मैंने बोला आते वक्त कुछ लेके आओ उन लोगों के खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया है, ऑन द स्पॉट वो सब कुछ हो चुका है। तो ऋतिक पापा अभी आएंगे और साथ में कुछ लेके आएंगे, देखते पैटीज वगैरह कुछ मैंने बोला है वो लेके आएंगे। ओके, तो सोचा नहीं था कि ये लोग अचानक से प्लान बनाएंगे यहाँ पे आने के लिए। तो वो लोग यूके में रहते हैं और एक
अलग सा एक रिलेशन बन चुका है उन लोगों के साथ। तो वो लोग हैं रायकर फैमिली। ओके, मोहिनी रायकर और महेश रायकर, उनके 2 बच्चे हैं। ओके, और मतलब मैं तो बहुत ही खुश हूँ। ऋतिक कब से बोल रहा है वो लोग कब आएंगे, क्योंकि हम लोग को पता था वो लोग आने वाले हैं, तो कब आएंगे वो हमें नहीं पता था। ओके, तो ऋतिक तो बहुत ही एक्साइटेड है उन लोगों से मिलने के लिए। तो क्या बताऊँ, एक डर सा लग रहा है उन लोगों को मिलने के लिए। मतलब कभी सोचा नहीं था कि एक कोई लोग जो 7 समुद्र के पार रहते हैं यूके, वो लोग हमें मिलने आएंगे। ओके, बहुत ही अच्छा लग रहा है उन लोगों को मिल के ना, मुझे आज बहुत ही अच्छा लगेगा। वो लोग हमसे मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, हम तो डबल एक्साइटेड है उन लोगों से मिलने के लिए। ओके, तो देखते हैं। ओके, तो जितना हो सकेगा मैं शूट करूँगी। अगर वो लोग कैमरे के सामने अगर कंफर्टेबल है तो मैं शूट करूँगी। ओके, पर मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप लूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। ओके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे कोई मिलने आता है ना तो क्या बताऊँ। ओके, तो मैंने झट में ना नहीं बोला, आ जाओ, अगर कोई मुझे मिलना चाहता है तो आप लोग आ सकते हो, हमारे घर ही आ सकते हो। ओके, कि मैं अभी बड़ी यूट्यूबर नहीं बनी हूँ, मैं जस्ट मेरा जो 1800 सब्सक्राइबर है, छोटा सा फैमिली है मेरा। ओके, तो फिर भी ना लोग ना हमें मिलना चाहते हैं, तो वही हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है क्या नहीं। अक्सर ना वो हमें कॉल करती थी, ऋतिक के बारे में पूछती थी। ओके, उसके जो हस्बैंड है ना महेश रायकर, वो भी हमसे अच्छे से बात करते थे, ऋतिक के बारे में पूछते थे। वो आ रहा है ऋतिक को देखने के लिए, वो महेश रायकर है ना, ऋतिक उसे बहुत ही पसंद है, तो वो ऋतिक को देखने के लिए आ रहा है। तो सोचा चलो वो लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला था कि वो लोग संडे आएंगे, क्योंकि संडे के दिन ना ऋतिक घर पे रहता है, मुझे छुट्टी स्कूल नहीं रहता है ना, तो वो लोग आ जा रहे हैं। तो आज अभी शाम को, ओके, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कैसा क्या होता है आज का व्लॉग। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं उन लोगों से मिलने के लिए। ओके, तो अभी जस्ट वो आएंगे। ओके, मैं चलती थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। ओके, और मैं बाद में आप लोग उन लोगों से मिलवाती हूँ। ठीक है, तो चलो चलते हैं। हाय गाइस, सबस्क्रायबर येयल्ले आसा यूकेसून, स्पेशली ऋतिका मेळपाक एक्चुअली प्लॅन केलेले हांवें की ताका सांगलेलें की हांवें एक दीस पयलीं म्हाका कॉल कर की हांव सगळें रेडी करता म्हणून, पण हेंच्यांनी म्हाका सरप्रायज दिलें। जस्ट आतांच कॉल केला तर आतांच येयली तिमी पळय। हाय मोहिनी रायकर, महेश रायकर, चिडू चढो ऋत्विकराव आणि मोहिनी रायकरची बहीण हाय श्रद्धा आणि श्रद्धा आणि गणेश बबिता म्हाका इतली खुशी जाला इतले मोग जावन आमकां मेळपाक येयला, म्हाज्या खातीर खूब स्पेशल आसा। इतलो टायम काडून म्हाका मेळपाक येयला, आनी तुमी आयज जेवपाक रावंक ना, सो नेक्स्ट टायम ताका आपयला हांवें जेवपाक। नेक्स्ट टाइम रावपाक प्रॉमिस जेवपाक येवंक जाय। बेस्ट ब्लॉग थँक्यू खूप मस्ती करता न्ही सगळे घाई झाले तुम्ही। लगेच काय नाही, तो मुद्दाम आसपास आहे म्हणला तसं तो कळटा न्ही का नुसत्याचा वास येतो ना तो उमळ उमळ बेगीन नाही दावून तुम्ही खायना जेवणाला तू काय आई म्हणजे तुम्ही रे दोन म्हणजे खूप जास्त आता का सांगले आपल्या तृप्ती वगैरे म्हणले ते उलोवपाक तू आताशी म्हणला का आताशी म्हणला काय लायलो तो मातसो तो दोन दिसांक आमी टीव्हीचो रिमोट न्हू हेणी दिसता आमी कितें वयता एसीचे एपिसोड घालता कितें येतले बेगीन येयले 9 तारखे वचपाचें न्ही ती ताका ते 2 दीस रावले तो हवा एन्जॉय
एन्जॉय करता हरकत खंय रे गरम अहो सकाळ गो पावसूच ना रातचे मातसो पडटा व्हडलो इतलेच मागीर ना हाय बाय बाय से बाय 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 ना तुझी गाडी काढ तुझी गाडी हांगा पळया जालें फ्रेंडशीप रिती हांगा या हाय बिग हांगा या हाय से हाय टू एवरीवन से हाय से हाय लुक एट हियर से हाय डोंट गो देयर ऋत्विक कम मेंटेनन्स मध्ये पैसे असतात मेंटेनन्स सगळे आमकांय मेळोन बरें दिसलें आमकांय मेळोन बरें दिसलें बरें करून तुमी या आनी एकदा आं पळया तुमी या ओके म्हाका केन्नाय तुमी फोन करा आनी केन्नाय तुमी या अशें कांय ना कितें येयलें तृप्ती म्हणा अशें कांय ना हां बरें बाय आं तो जस्ट हम लोग अभी चले गए हैं और गाइस मैं बताऊं मुझे ना विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई हमें यूके से हमें मिलने आया है और जो फैमिली है ना रायकर फैमिली इतने अच्छे हैं ना क्या बताऊं पर ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई मतलब वो तो हमारे कोई रिश्ते में नहीं है पर ऐसा लग रहा है कि वो लोग हमारे रिश्ते में है मतलब इतने अच्छे से बात कर रहे थे और जो महेश रायकर है ना बहुत ही फ्रेंडली है बहुत ही जॉली पर्सन है सभी लोग उसका जो बेटा है ना गणेश वो भी बहुत ही अच्छा है ओके तो क्या बताऊँगा इतना अच्छा लगा हमें उन लोगों से मिलके और क्या बताओ मुझे ना सिर्फ इतना ही बुरा लग रहा है कि मैं उनके लिए आज कुछ भी नहीं बना पाई तो वो लोग आ गए और जट से चले गए आते आते ना उनको 7 बज चुके थे और बहुत सारे थे बातें करने के लिए पर टाइम नहीं था उनको जाना भी था तो वो लोग ना कोलवा से आए थे तो बहुत ही लंबा सफ़र है तो जो जल्दी निकल गए तो मैंने उन लोगों को बोल दिया है कि नेक्स्ट टाइम आपको आना है खाना खाने तो अब देखते हैं कि वो लोग कल जा रहे हैं टूर के लिए उनका टूर है कहीं जाने के लिए वाराणसी उज्जैन वो लोग जा रहे हैं घूमने तो इसके वो लोग आज आ गए मिलने के लिए तो बहुत ही अच्छा लगा और उनको पता है कि ऋतिक पापा को ना ये रसमलाई बहुत ही पसंद है तो आते वक्त रसमलाई लेके आए हैं स्वीट लेके आए हैं और बहुत सारे गिफ्ट ऋतिक के लिए लेके आए हैं तो जो हमारे लिए क्या क्या लेके आए हैं ना वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा ओके बहुत ही खुश हूँ एक आज इस यूट्यूब की वजह से ना एक नए नए रिश्ते जुड़ रहे हैं ओके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो लाइफ में ना सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है इस तरह के लोग मिलना ना नसीब होना चाहिए तो फाइनली आज वो मुझे मिल गए हैं ओके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे फैमिली है वो लोग बिल्कुल भी उनके दिल में घमंड नहीं है क्योंकि वो लोग यूके में रहते हैं कमाते हैं बिल्कुल भी नहीं बहुत ही फ्रेंडली है जॉली है तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सिर्फ आप लोग की वजह से कि आप लोगों को कितना थैंक यू भी बोलो ना उतना ही कम है ये थैंक यू वर्ड भी ना बहुत ही कम है आप लोगों के लिए तो पता नहीं तो ऐसे आप सपोर्ट करते रहे प्यार करें ओके जितना मुझसे हो सकता है ना मैं आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी और आज मेरे जो सब्सक्राइबर हैं 1800 ओके आज मैं जैसी हूँ सिंपल और फ्रेंडली अगर कल मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो मैं वैसे ही रहूँगी सिंपल और जॉली घमंड बिल्कुल मुझ में ना घमंड नहीं है ओके मुझे आपके सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं घमंड में रहना मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं और ऋतिक के बारे में मुझे पहले ही बोल दिया है सबके साथ अच्छे से रहो फ्रेंडली रहो ओके तो घमंड करके कुछ मिलने वाला नहीं है क्या नहीं तो भी आप लोग मुझे कमेंट करते हो ना मेरे वीडियोस के नीचे तो ऋतिक को मुझे पहले बोलता है जाओ पहले उन लोगों को कमेंट रिप्लाई करो बाद में तेरा कुछ काम है वो तुम कर लो तो मुझे ऋतिक को बना बहुत ही डरते हैं मैं कभी कभी बिजी रहती हूँ कुछ काम में तो मुझे बोलते हैं पहले कमेंट लोगों का कमेंट आया है 1 या 2 मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कमेंट को पहले रिप्लाई करो क्योंकि वो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं टाइम निकाल के टाइप करते हैं कमेंट तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है ओके आजकल किसके पास टाइम होता है किसी के पास टाइम नहीं होता है वीडियो देखते हैं और छोड़ देते हैं पर लोग अपना समय निकाल के हमें टाइप करते हैं ना हमारे लिए चाहे वो बुरी बात हो या अच्छी बात हो वो हमें तो उस कमेंट का रिप्लाई करनी चाहिए है क्या नहीं तो आज हम लोग यहाँ पे हैं कोई भी बड़े यूट्यूबर हो छोटे यूट्यूबर कोई भी यूट्यूबर हो आज हम लोग यहाँ पे हैं आप लोग की वजह से आप लोग हमारे वीडियोस देखते हो तभी जाके हमको जो
कमा सकते हैं, है कि नहीं। पैसा इंपॉर्टेंट, मेरे लिए तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैंने आप लोगों को पहले बोल दिया था कि अगर मुझे यूट्यूब से अगर 500 रुपये भी आ जाता है ना, मेरे लिए वो बहुत ही बड़ी बात है। जितना व्यूज़ मुझे आता है, अभी मुझे पहले मैंने स्टार्ट किया था, मुझे व्यूज़ आते थे 200-300, अब काफ़ी हद तक अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, 500 के ऊपर आ रहे हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। जो भी लाइफ में होता है ना मेरे साथ, वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ भी मैं झूठे मूठे कंटेंट क्रिएट करके ना मैं शेयर नहीं करूँगी और कभी करूँगी भी नहीं। जितना मुझे अभी व्यूज़ आता है ना, मैं उसी से हैप्पी हूँ। 500 लोग मेरी वीडियो देखते हैं ना, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और 500 लोग वीडियो देख रहे हैं, ये क्या कम नहीं है क्या नहीं। तो झूठे मोटे कंटेंट दिखा के या झूठ कुछ दिखा के मुझे ना लोगों का व्यूज़ नहीं लेना है, और उस तरीके से ना मुझे पैसा भी नहीं कमाना है। जैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है, और जिस दिन कुछ भी दिखाने को नहीं है उस दिन मैं आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर करती हूँ। एक ऐसे झूठ मूठ दिखा कर ना मुझे ऋतिक और ये सब ना ऋतिक के पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो कुछ भी है रियल है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं राइकर फैमिली को फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहती हूँ। इतना टाइम निकाल के आप लोग आ गए हमें मिलने के लिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर आइए खाना खाने। जब आप खाना खाने आएंगे ना तब मुझे अच्छा लगेगा। आज मैंने आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं बनाया है, तो प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट टाइम ट्राई करें फिर से आने के लिए। मैंने उन लोगों को बोल दिया है, तो वो लोग देखते हैं, वो लोग थोड़ा बिजी है। ओके, तो मैंने बोल दिया उन लोगों को आने के लिए। नेक्स्ट टाइम अच्छे से कुछ पार्टी वार्टी करेंगे, है क्या नहीं। ओके, तो थँक यू वन्स अगेन रायकर फॅमिली, महेश रायकर आणि मोहिनी रायकर. इतला टाइम काढून तुम्ही आयले आमका मेळपाक, तेच आमका व्हडले. ओके, सो तुम्ही इथे सगळे तो तुम्ही इतने सगळे घेऊन येला आमका सगळे गिफ्ट बिन, वो सब हमें नहीं चाहिए था। आप लोग आए वही हमारे बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। तो बहुत ही अच्छा लगा, कोई हमें आज मिलने के लिए आ गए हैं। तो क्या बताऊँ, आंखों में आंसू निकल आए हैं उन लोगों से मिलके। ओके, तो ऐसे ही आप प्यार करते रहिए, वीडियोस देखिए। कमेंट हो या बुरे कमेंट हो, आप प्लीज़ कमेंट करें। ओके, तो कमेंट का मैं कभी बुरा नहीं मानती हूँ। ओके, आज मैं यहाँ तक हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से। ओके, तो थैंक यू रायकर फॅमिली तुम्ही आईल्याबद्दल. ओके, तो बस आज इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ. एक मिनट. ओके, तो चलिए गाइस, आज इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ. ऋतिक ना बाहर बैठ के देख रहा है क्या क्या लेके आए हैं। उसको तो चॉकलेट्स बहुत ही पसंद है, चॉकलेट्स के बैग ही लेके आए हैं वो लोग. ओके, तो बहुत ही अच्छा लगा. ओके, तो चलिए गाइस, आज इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.